नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर फैलाई गई फर्जी खबरों पर भड़की मोदी सरकार ने ट्विटर को ऐसे ट्विटर अकाउंट पर एक्शन लेने के लिए कहा था, लेकिन भारत सरकार के आदेश के बावजूद ट्विटर ने उन अकाउंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान और खालिस्तान के समर्थक विदेश से एजेंडा चलाते हैं। ट्विटर के इसी रवैये से नाराज मोदी सरकार ने लगता है अब उसे सबक सिखाने का मन बना लिया है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पहले तो संसद में ट्विटर को जमकर लताड़ लगाई और अब मेड इन इंडिया ऐप कू के जरिए ट्विटर को करारा जवाब दिया है। दरअसल मोदी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो भी विदेशी ऐप, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या ट्विटर, इंस्टाग्राम हो, सभी को भारत में रहना है तो यहाँ का कानून मानना पड़ेगा। लेकिन ट्विटर ने हाल ही के दिनों में भारत को ही कानून सिखाने की हिमाकत की, जिसका नतीजा ये रहा कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में साफ तौर पर कह दिया कि जब वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर घटना होती है तो कुछ माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनीज उनके साथ खड़ी हो जाती हैं और जब यहाँ लाल किले पर हमला होता है तब यही कंपनियां उसके विरोध में खड़ी होती हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मैं सर बताना चाहूंगा सर, अभी हम लोगों ने ट्विटर को बाकायदे फ्लैग किया है। हमारे विभाग के लोग बातचीत में थे, इसलिए मैं जो सदन में ही बोल रहा था, इसलिए मैं बाहर नहीं बोल रहा था। मैं आज एक सवाल कहना चाहता हूं सर, आपने बहुत अच्छा टिप्पणी की सर। ऐसा क्या है सर कि मुंबई वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये सारी कंपनियां जान लें। हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं? इसका मतलब क्या है? तो सर, आप वैमनस्य ना फैलाएं, आप हिंसा ना फैलाएं, झूठी खबरें ना फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। इसमें हम बहुत ही सख्त रहे। संसद में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार सोशल मीडिया का सम्मान करती है और इस मंच से लोग अधिकार संपन्न हुए हैं। भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही है। सरकार आलोचना के अधिकार का भी सम्मान करती है, लेकिन ऐसे मंचों को देश के संविधान और कानूनों का पालन करना ही होगा। सर, हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने आम लोगों को एम्पावर किया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है। हम आलोचना के भी अधिकार का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक की आप आलोचना कर सकते हैं क्योंकि संविधान का अंग है। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। यह हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सर, दूसरी बात, हम भारत के चुनाव की प्रक्रिया को बहुत ही आदर से लेते हैं और चुनाव आयोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कोई चुनाव को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह भी हम कहना चाहते हैं। और उसमें चुनाव आयोग के साथ साथ सरकारें भी काम करेंगी। जहां तक आप फेक न्यूज का सवाल है सर, मित्रवर प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं सर, एक फेक न्यूज को बस्ट करने का हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और जो फेक न्यूज डालते हैं तुरंत उसका करेक्शन भी यहीं आ जाता है। तो आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा, यह हम कहना चाहते हैं। राइट। अब कू पर मोदी कैबिनेट। अभी तक सिर्फ ट्विटर पर ही मोदी सरकार के तमाम मंत्री और बीजेपी नेता सक्रिय थे, लेकिन अब तमाम केंद्रीय मंत्री धीरे धीरे ट्विटर की तरह ही काम करने वाले स्वदेशी ऐप कू पर आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद कू पर अपना अकाउंट बना लिया है। उन्होंने ट्वीट कर अपना कू प्रोफाइल शेयर करते हुए लिखा, भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू पर 5 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। आप सभी को इस प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। कू पर आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। रविशंकर प्रसाद के अलावा मोदी सरकार में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी कुछ ही दिन पहले देसी ट्विटर कहे जाने वाले कू पर अपना अकाउंट बनाया है। उन्होंने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया, अब मैं भी कू पर हूँ।
एक्साइटिंग और एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए इस इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जुड़े। आइए हम कू पर अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करें। पीयूष गोयल ने भी अपना कू प्रोफाइल ट्विटर पर शेयर किया, जिससे ज्यादा लोग कू पर उनसे जुड़ सके। जिस तरह से मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री अब खुलकर कू पर अपना अकाउंट बनाने के साथ साथ इस ऐप का जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो बता रहा है कि देसी ऐप कू को मोदी सरकार का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये मेड इन इंडिया ऐप हिंदी, अंग्रेजी समेत 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कू को ऐप और वेबसाइट दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका भी इंटरफेस ट्विटर जैसा ही है। इसमें शब्दों की सीमा 350 है। ट्विटर का विकल्प बन रहा है कू। मोदी सरकार के मंत्री भी अगर कू पर आ रही हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह पिछले कई दिनों से ट्विटर और भारत सरकार के बीच चल रही टकराव की स्थिति है। हाल ही में ट्विटर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर महिमा कौल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वैसे तो महिमा कौल ने कहा कि वो निजी कारणों से इस्तीफा दे रही हैं, लेकिन हाल ही में सरकार के साथ ट्विटर के टकराव को भी महिमा के इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते ही सरकार ने ट्विटर से नियमों को तोड़ने को लेकर जवाब मांगा था और सप्ताह के आखिर तक महिमा ने इस्तीफा दे दिया था। महिमा कौल के इस्तीफे के बाद सरकार की ओर से पाकिस्तान और खालिस्तान के कथित समर्थकों ने 1178 अकाउंट्स बंद करने का आदेश दिया था। सरकार ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वो निर्देशों का पालन नहीं करती है तो संबंधित धाराओं के तहत जुर्माना या 7 साल की जेल हो सकती है। हिंसा भड़काने वालों को ट्विटर ने पहले तो ब्लॉक किया और फिर तुरंत उसे खोल भी दिया। यही वजह है कि अब भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू को मोदी सरकार के मंत्री तवज्जो दे रहे हैं। लाखों फॉलोअर्स वाले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी ने कू प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।